Good morning, students. Today we will do the chapter seeds and seeds. Students, seeds we normally call it beej, and it is important us to have knowledge of seed because from seed we get plant. Usually in our garden we can see many plants, and all their plants come from seeds. All the plants in the garden we can see all the plants came from the seed, and seed we can eat also. So we will start this from the Gopal story. Now let us start the chapter. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. गोपाल अपनी मौसी की फैमिली का वेट कर रहा था जो उनके घर आने वाले थे. दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. और वे लोग अपनी छुट्टियों से नेक्स्ट डे आने वाले थे. और गोपाल सोच रहा था कि क्या वे लोग कितना, जब उसके कज़न्स आएंगे तो वे लोग बहुत मज़ा करेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम. तभी गोपाल की मम्मा उसको आवाज़ डालती है कि गोपाल, इससे पहले कि तुम सो जाओ, रिमेंबर, याद रखना, टू सोक 2 स्मॉल बाउल मतलब उसकी मम्मा उसको बोलती है कि याद रखना कि तुम्हें 2 छोटे बाउल्स मीन्स कटोरी चना ग्राम चना वी कॉल इन हिंदी एंड इन इंग्लिश वी कॉल ग्राम. तुम्हें चना के 2 छोटे कटोरी चना के भीगने डालने हैं. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. और उसकी मम्मा कहाँ जा रहे थे? बुआ के घर जा रहे थे और वे सुबह आने वाले थे. एंड ही वॉज सोकिंग द चना. गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन. और जब वो सोक कर रहा होता है चना तो वो सोचता है कि इतने छोटे छोटे 2 बॉल्स को भीगने सोक करने डाल रहे हैं तो ये 8 पर्सनस के लिए काफ़ी नहीं होंगे. सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना. तो वो गोपाल क्या करता है, 2 और बाउल्स चना के सोक करने डालता है. व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग. और जब उसकी मम्मा वापस आती है अगली सुबह, सी शॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल. तो उसकी मम्मा देखते हैं कि जिस वेसल में उसने वो चना डाले होते हैं वे बर्तन से बाहर आ रहे होते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हाउ मैनी डिड यू सोक, हाउ मच डिड यू सोक, आस्क्ड हिज मदर. उसकी मदर उसको पूछती है कि तुमने कितने सोक करने डाले. हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल. और तभी गोपाल देख के हैरान होता है कि ये कैसे हो गया. यू सोक टू मच, तुमने बहुत ज़्यादा भीगने डाल दिए. एनी वे इट इज़ गुड, कोई बात नहीं, यह अच्छा है. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, अब मैं इनमें से आधे कुक करूँगी. एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और आधों को स्प्राउट्स बनाने के लिए रखूँगी. आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और मैं तुम्हारी आंटी को ये भेजूँगी. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, क्योंकि डॉक्टर ने उनको स्प्राउट्स खाने के लिए बोला हुआ है. बच्चों, स्प्राउट्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एंड मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ. और ऐसा बोलने के बाद उसकी मम्मा ने क्या किया, आधा जो चना 2 कटोरी चना उन्होंने फूड कुक करने के लिए रख दिए और 2 कटोरी उन्होंने एक वेट क्लॉथ में डाले. एंड हंग देम अप टू स्प्राउट, और उनको लटका दिया स्प्राउट्स बनाने के लिए. सो नाउ व्हाट इज सीड? A seed is a small embryonic plant enclosed in a covering called the seed coat. As you can see in the picture of chana, it is the split part of the chana, and you can see how the seed of chana is from inside, and this is the definition of seed. Now next, germination of plant sprouts. As we studied as we are studying in the chapter sprout. What is sprout? Sprout is a small growth on a plant, a little new bud. As you can see in the picture, it is a sprout picture. It is a picture of chana.
and it is a sprout. It is a small growth of a plant and we can call it a new bud. And what is germination? Germination is the process which plant emerges from seeds and being growth. Germinations, it is a process into which the plant grows from the seed. Now next, do this and find out. Do you remember that in class 4 you did an activity with seed? Now try another one. As we have done one activity in the last years, now we have another activity. Take some chana and 3 bowls. Now student, you will do this activity in home. You have to take some chana and 3 bowls. Put 5 chana in the first bowl and fill it up with the water. In the first bowl we will put the 5 chana and we will fill it with water, and put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. Now keep the same number of chana in it. Make sure that the cotton wool or cloth remain wet, and in the second bowl we will take the wet cotton wool and we will add 5 chana in it also. And in the third bowl put the same number of chana in the third bowl and do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls, and we will cover all the 3 bowls, and we will do this, and you will do this experiment in home. And after 2 days you will see all the 3 bowls, and you will fill this observation chart. Are the seeds getting air? Bowl 1 no, bowl 2 yes, bowl 3 yes. Are the seeds getting water? What changes did you see, and have the seeds sprouted? Now another project. Take a clay pot or a tin can with a wide mouth and make a small hole at the bottom of the can. Fill your can with the soil and put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. Different group can plant different kind of seed, such as you can take the mustard seeds, fenugreek seeds, sesame seeds, or the coriander seeds. And you will do this experiment also at home. Now the questions. What things are soaked before cooking in your house? Our first question is, what things are soaked before cooking in your house? So students, we can soak before cooking in our house soya bean, pulses, chana, rajma, etc. And these are soaked because it soften and make it easier for grinding. Now the second question, what things do you eat after sprouting? How are they sprouted and how much time does it take? After sprouting, we can eat items like chana, moong, etc. and we can sprout them by soaking it in water and then by wrapping it in wet cloth so that they get proper water and air. Chana takes around 36 to 48 hours in sprouting, and moong dal take around 24 to 36 hours. So student, this is all about the sprouts and the seed in today's lecture.